Finally, our Prime Minister Narendra Modi has spoken on Manipur issue. मणिपुर की जो घटना सामने आई है, किसी भी सभ्य समाज के लिए ये शर्मसार करने वाली घटना है। घटना चाहे राजस्थान की हो, घटना चाहे छत्तीसगढ़ की हो, घटना चाहे मणिपुर की हो। इसको लेके द टेलीग्राफ ने अपने फ्रंट पेज पर एक बहुत ही सरकास्टिक पोस्टर जारी किया है, जिसमें उन्होंने एक मगरमच्छ को रोते हुए दिखाया है और उन्होंने कैप्शन दिया है, इट टुक 79 days फॉर पेन एंड शेम टू पियर्स 56 inch स्किन। मुझे लगता है कि इससे ज़्यादा प्रिसाइज और एक्यूरेट डिस्क्रिप्शन हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का हो ही नहीं सकता है। लेकिन चलो, ड्रामा ही सही, घड़ियाली आंसू ही सही, कम से कम प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इस चीज़ को एक्नॉलेज तो किया कि मणिपुर के हालात जो हैं वो बिल्कुल भी ठीक नहीं हैं। उनके इस एक्नॉलेजमेंट के बाद अब देश में भी, विदेश में भी, सरकार में भी, मीडिया, सोशल मीडिया, हर जगह ये एक उनके बयान की एक हेडलाइन बनेगी। और जो लोग अभी तक अपनी जिम्मेदारियों से भाग रहे थे, वो लोग जिनको लग रहा था कि अभी किसी को इस चीज़ के बारे में, मणिपुर के जो हालात हैं, किसी को उसके बारे में कुछ पता नहीं है, तो जो लोग अपनी जिम्मेदारियों से भाग रहे थे, चाहे वो सरकार के लोग हों, प्रशासन के लोग हों, या फिर मीडिया के लोग हों, सोशल मीडिया के लोग हों, या फिर आम जनता हो, वो लोग अपनी जिम्मेदारियों से अब भाग नहीं पाएंगे और उनको अपनी जिम्मेदारियां उठानी पड़ेंगी। और इसका असर जो है वो अभी दिखने भी लगा है। जैसे ही प्राइम मिनिस्टर ने जो है मणिपुर पर अपना बयान जारी किया और उन्होंने इस घटना को बहुत ही शर्मनाक और निंदनीय बताया, उसके बाद से ही अभी तक मणिपुर में इस हिंसा से जुड़े 13,000 लोगों को डिटेन किया जा चुका है। वायरल वीडियो वाले केस में 6 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। 12 से 14 लोगों की पहचान की जा चुकी है। 290 बंकर जो कि मैती और कुकी जो मिलिटेंट्स ने अपने स्ट्रॉन्ग होल्ड में स्टैब्लिश कर रखे थे, उनको डिस्ट्रॉय किया जा चुका है। 1600 हथियार जो कि आम लोगों ने, मिलिटेंट्स ने जो है आर्मी व्हीकल से और पुलिस पर्सनल से, थाने से जिन हथियारों को लूटा था, वो बरामद किए जा चुके हैं। गुवाहाटी से पहली गुड्स ट्रेन जो कि ज़रूरत का सामान जो है मणिपुर के हिंसा पीड़ित लोगों को पहुंचाएगी, उसको हरी झंडी दी जा चुकी है। मणिपुर की हिंसा को आज 4 महीने से भी ज़्यादा का समय हो गया है। इस दौरान पता नहीं कितने लोगों की हत्या की गई, कितने लोगों को जिंदा जला दिया गया, कितने लोगों के घर जला दिए गए, कितने लोगों को विस्थापित होना पड़ा, कितनी महिलाओं को रेप किया गया और कितनी महिलाओं को उनको न्यूड करके उनकी परेड करवाई गई। इतनी घटनाएं होने के बाद जो है नरेंद्र मोदी की आंखें खुलती हैं और वो मणिपुर पर अपना बयान जारी करते हैं। लेकिन वो बोलते भी हैं तो कितना, सिर्फ 36 सेकंड। मणिपुर के वीडियो हमने, आपने, पूरे विश्व ने देखे। देश का सर शर्म से तो झुक ही गया। एक एक व्यक्ति की रूह कांप गई। एक आदमी जो अपने आप को विश्व गुरु कहते हुए पूरे विश्व में इठलाता हुआ घूमता है, उसका मुंह 78 दिन तक नहीं खुला, चुप रहा। आज बोले तो 36 सेकंड के लिए बोले मणिपुर पे, और वो भी कब? जब सुप्रीम कोर्ट का नोटिस आ गया, सुप्रीम कोर्ट ने सो मोटो कॉग्निजेंस ली। और आप उनके मणिपुर की हिंसा पर दिए गए इस बयान से ऐसा बिल्कुल भी मतलब ना निकालें कि उनकी कोई आंखें खुल चुकी हैं या फिर उनको किसी मणिपुर के हालात से उनको बहुत गहरा दुख पहुंचा है या बहुत गहरा आघात पहुंचा है। ये सारी बयानबाजी, ये सारा दुख प्रकट करना, ये आंसू, ये सब एक राजनीति का हिस्सा होते हैं, एक वोट बैंक का हिस्सा होते हैं। क्योंकि क्या होता है कि जिन लाशों को देखकर एक आम आदमी के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, उसके पसीने छूट जाते हैं, उन्हीं लाशों पर चढ़कर ये पॉलिटिशियन लोग जो है, नेता लोग पीएम और सीएम की कुर्सी तक पहुंचते हैं। तो ऐसा नहीं है कि किसी लाशों को देखकर या फिर किसी का स्टेट जलता हुआ देखकर या किसी का घर जलता हुआ देखकर किसी पॉलिटिशियन को कोई फ़र्क पड़ता है, बिल्कुल भी नहीं पड़ता है। और ये सिर्फ नरेंद्र मोदी या फिर किसी खास इंडिविजुअल पॉलिटिशियन के बारे में नहीं है। जितने भी पॉलिटिशियन हैं, सबका यही हाल है, सबका यही कैरेक्टर है। जिन पॉलिटिशियंस को आप लोग मामा, बुआ, फूफा, दीदी, बबुआ, पापा, बाबा बनाकर वोट देते हैं, वो लोग वोट के लिए, सत्ता के लिए और ताकत में रहने के लिए किस तरह की घटनाओं को अंजाम देते हैं, शायद अगर आपको उस चीज़ का पता चल जाए तो आपके पैर के नीचे से ज़मीन खिसक जाएगी। मणिपुर की हिंसा को करीब 4 महीने से भी ऊपर का समय हो गया है। इस दौरान हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इस घटना पर, पूरी हिंसा पर मौन मारे बैठे हुए थे, चुपचाप बैठे हुए थे। लेकिन उनको इस घटना पर अपना मुंह खोलने के लिए मजबूर जब होना पड़ा, जब 2 महिलाओं के साथ क्रूरता का एक वीडियो जो है वो वायरल हो गया, जिसमें उन दोनों महिलाओं को किडनैप किया गया था और उन्हें पूरी तरीके से न्यूड किया गया और उनकी वीडियो बनाई गई, उनका परेड करवाया गया और बाद में उनका किया गया। A shocking video depicting the public humiliation and assault of 2 women in Manipur. 2 cookies of women, visibly distressed and crying for help, were stripped naked and paraded. Shows 2 women being paraded naked by a mob of men.
Indian state of Manipur after a video showing two naked women being assaulted by a crowd went viral. A video emerged of two women being paraded naked through the streets in the state of Manipur. जब ये मणिपुर का वीडियो जो है वो चारों तरफ वायरल होने लगा, इस घटना को लेकर जो है चारों तरफ प्रोटेस्ट होने लगे। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, मोदी जी हूँ यहाँ तो भाइयों बहनों, बीजेपी गवर्नमेंट शेम। देश ही नहीं विदेश में भी इस घटना पर चर्चा होने लगी। CNN, अल जजीरा, BBC, द गार्जियन, द लॉस एंजलिस इवनिंग स्टैंडर्ड, द वॉशिंगटन पोस्ट, सब लोग इस घटना को लेकर नरेंद्र मोदी को कटघरे में खड़ा करने लग गए, उनकी निंदा करने लग गए, सरकार की निंदा करने लग गए। यहाँ तक कि जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने भी इस घटना पर अपना बयान जारी किया कि या तो सरकार जो है खुद एक्शन ले, नहीं तो हम लोग इस पर कार्रवाई करेंगे। अर्नब गोस्वामी जैसे सरकारी पत्रकार भी जब सरकार पर गुर्राने लगे और इस घटना पर सरकार को घेरने लगे। Nobody should be above question in this country. Viewers, at the same time, the government should stop this whataboutery. हालांकि कुछ लोगों ने कहा कि भाई शायद सैलरी जो है वो टाइम पर नहीं आई है। बॉलीवुड के जितने भी सेलिब्रिटीज़ हैं, अक्षय कुमार, कियारा आडवाणी, ऋचा चड्ढा, सोनू सूद, रेणुका सहाने, कनिका ढिल्लन, उर्मिला मातोंडकर, विशाल दडलानी, रितेश देशमुख, जब सभी लोग इस घटना पर अपनी प्रतिक्रिया देने लगे, सब लोग इस घटना की निंदा करने लगे और सरकार पर सवाल उठाने लगे, तब नरेंद्र मोदी को मजबूर होना पड़ा अपना मुंह खोलने के लिए। जिन लोगों के पास असल ताकत है, जो लोग सच में सरकार चला रहे हैं, उन्होंने सोचा कि भाई इस घटना को जो है दबाना तो बड़ा मुश्किल हो रहा है, अब कुछ ना कुछ तो इस घटना को लेकर करना पड़ेगा। और 2024 का चुनाव भी आने वाला है, तो वोट बैंक पर भी इसका फ़र्क पड़ेगा। आनन फानन में इस घटना पर चर्चा करने के लिए, इस घटना को टैकल करने के लिए, इसको दबाने के लिए मोहन भागवत की अध्यक्षता में RSS की एक मीटिंग बुलाई गई। तो नरेंद्र मोदी ने बोला कि दद्दू मैं भी आऊँ। तो मोहन भागवत ने कहा कि भाई आप क्या करोगे इधर आके, आज कोई रोने की ट्रेनिंग तो दे नहीं रहे, जब रोने की ट्रेनिंग देंगे तो आपको बुलाएंगे। अभी आप ऐसा करो, ऑफिस में बैठो और आपको क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है, अमित शाह के यहाँ तो पर्चा भिजवा देंगे भाई आपके पास। RSS की मीटिंग में यह डिस्कशन हुआ कि यार हजारों करोड़ रुपए हमने इन दलालों को देकर नरेंद्र मोदी की एक शेर वाली इमेज बनवाई थी, एक विश्वगुरु वाली इमेज बनवाई थी। तो क्या यूक्रेन का युद्ध सिर्फ भारत ही रोक सकता है? क्या पुतिन के सामने पूरी दुनिया लाचार हो चुकी है? ये सवाल इसलिए लगातार उठ रहे हैं क्योंकि भारत की उभरती ताकत और पीएम मोदी की छवि का असर ऐसा हो गया है कि ब्रिटेन से लेकर इजराइल तक, जापान से लेकर अमेरिका तक हर देश की कोशिश रही है कि भारत किसी भी तरह रूस से यह युद्ध रुकवा दे। पूरी दुनिया प्रधानमंत्री मोदी की तरफ बड़ी उम्मीद से, बड़े आज से देख रही है। अमेरिका से सुपर पावर मुल्क को भी, अमेरिका जैसे सुपर पावर मुल्क को भी उम्मीद है कि पीएम मोदी युद्ध को रोक सकते हैं, इसमें बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। भारत का रुतबा पूरी दुनिया में बढ़ रहा है। भारत कई देशों के लिए एक रणनीतिक साझेदार है और इसके साथ ही भारत न केवल अपनी बात दूसरे देशों को समझा पा रहा है बल्कि मनवा भी रहा है। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुजाता कुकरेती। आप देख रहे हैं महाभारत और महाभारत में आज वह कह रहे हैं कि बॉस के आगे कौन टिक पाएगा। आज ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में भारतीयों से भरे स्टेडियम में ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने कहा मोदी इज द बॉस, मोदी बॉस है। आज प्रधानमंत्री मोदी ने एक तीर से दो निशाने साधे। 9 दिसंबर को तवांग में भारत और चीन सेना के बीच झड़प हुई। विपक्ष ने तरह तरह के सवाल उठाए। कहा गया कि चीन की सेना को घेरने के लिए सरकार क्या कर रही है। इन सभी सवालों के जवाब आज प्रधानमंत्री मोदी ने दे दिए। अब मोदी जी जो कि अपनी पहली स्टेट विजिट में जा रहे हैं, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, दोस्तों, उसके लिए ऐसा स्वागत करेंगे कि दुनिया ने कभी किसी हेड ऑफ स्टेट का स्वागत ऐसे नहीं देखा होगा। दोस्तों, वहां पे रंगारंग प्रोग्राम होगा, ढोल नगाड़े तिरंगे, ठीक है। आप सोचें उससे 10 कदम आगे इस प्रकार का वेलकम। मैंने 1-2 अमेरिकन से बात भी करी वहां पे, वो बड़े एक्साइटेड हैं। वो फ्लाइट पकड़ के आ रहे हैं, एंड्रू एयरफोर्स बेस पे लैंड करेंगे। उनके पासेस, उनकी सिक्योरिटी सब कुछ है। इंडियंस जो उनका तामझाम जो यू नो दे आर सॉर्ट ऑफ ट्राइंग टू टाई अप एट द लास्ट मोमेंट। क्या बाइडेन, क्या बोरिस जॉनसन, क्या एंजेला मर्केल और क्या इटली वाले मारियो द्राघी, नरेंद्र मोदी सबसे आगे हैं और बाकी सारे नेता मोदी से पीछे। और आधे से ज्यादा वोट भी तो हमें इसी बात पर मिलते हैं कि आज लोगों को लगता है कि वो जो है विश्वगुरु बन चुके हैं। लेकिन मणिपुर की इस घटना से नरेंद्र मोदी की और बाकी सरकार की जो है वो तो पोल खुल रही है, क्योंकि लोग तो कहेंगे ना कि जो नरेंद्र मोदी अपने एक फ़ोन कॉल से रशिया यूक्रेन का युद्ध रुकवा देता है,
जिस नरेंद्र मोदी को देखकर चीन कांप उठता है, बाबर के देश में भी जिसका डंका बजता है, वो नरेंद्र मोदी इतना कमज़ोर है, इतना इनकॉम्पिटेंट है कि अपने ही देश में चल रहे एक छोटे से राज्य में दंगों को नहीं रोक पाता है। कैसा शेर है ये, कैसा विश्वगुरु है। और अभी तक तो हमने इन दलालों को पैसे खिलाकर इनका मुंह बंद कर रखा था, मणिपुर के हालात को दबा रखा था, मणिपुर में जो घटनाएं हो रही थी उनको दबा रखा था। लेकिन इस वायरल वीडियो के माध्यम से तो लोगों को जो है वो मणिपुर के हालात के बारे में पता चल रहा है, देश और विदेश के लोगों को पता चल रहा है। तो अब लोग तो सवाल पूछेंगे ना कि जब इतने दिनों से मणिपुर जल रहा था तो हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो है वो अमेरिका और फ्रांस घूम रहे थे, मैरिनेटेड मिलेट खा रहे थे, वो भी एवोकाडो की चटनी के साथ। कैसा प्रधानमंत्री है। लेकिन इस मोमेंट पर इस फेलियर को एक्सेप्ट भी नहीं कर सकते, नहीं तो फिर भाई लोग तो सवाल पूछेंगे कि भाई अभी तक आप क्या कर रहे थे। इतने दिन से मणिपुर जल रहा था, इतने दिन से लोगों की हत्याएं हो रही हैं, इतने दिन से वहाँ पर रेप हो रहे हैं, आप लोग अभी तक क्या सोए हुए थे? अब आपकी आंखें कैसे खुल रही हैं? तो इसको काउंटर करने के लिए जो है वहाँ पर एक राय बनी कि भाई जो अटैक है, अटैक इज़ द बेस्ट फॉर्म ऑफ डिफेंस। तो नरेंद्र मोदी के पर्चे में लिख दिया गया कि भाई आप जो है मणिपुर के हालात के बारे में तो बोलो कि मणिपुर की जो हिंसा है बहुत ही निंदनीय है, हमें बड़ा दुख हो रहा है और आंसू वगैरह, लेकिन साथ में छत्तीसगढ़, राजस्थान और बंगाल का भी नाम ले लो। अब एक बार और सुनिए नरेंद्र मोदी के इस बयान को। घटना चाहे राजस्थान की हो, घटना चाहे छत्तीसगढ़ की हो, घटना चाहे मणिपुर की हो, नरेंद्र मोदी का ये कहना कि ऐसी घटना कहीं की भी हो, चाहे छत्तीसगढ़ की हो, राजस्थान की हो, या फिर महाराष्ट्र की हो, बंगाल की हो या फिर मणिपुर की हो, ऐसी घटना का जो है हर जगह जो है इसकी निंदा होनी चाहिए। ये उनका बयान जो था ये एक इशारा था आईटी सेल को, उनके ट्रोल्स को, गोदी मीडिया को, बीजेपी लीडर्स को कि मणिपुर को काउंटर करने के लिए छत्तीसगढ़, राजस्थान और बंगाल को घेरना स्टार्ट कर दें। अब उनके इस बयान के बाद जितने भी चमचे थे, अब उनका हाल देखिए। पश्चिम बंगाल बाहर नहीं है, पश्चिम बंगाल देश में ही है। लेकिन जुलाई 2022 में पश्चिम बंगाल में मुस्लिम समाज से जुड़े लोगों ने एक टीचर की निर्वस्त्र करके पिटाई की थी। पता लगा है? लेकिन ममता बनर्जी को मणिपुर ज्यादा दिखाई दे रहा है, जबकि अपना पश्चिम बंगाल उनसे अभी संभल नहीं रहा। Serious crime against women going on in Rajasthan, West Bengal. They should not target the state of Manipur. पश्चिम बंगाल में 56 से ज्यादा लोगों की हत्या पंचायत के चुनाव में हो चुकी है। कांग्रेस इस पर चुप क्यों है? दुष्कर्म की घटनाओं में राजस्थान नंबर 1 प्रदेश बन गया। मुख्यमंत्री के गृह क्षेत्र में महिलाओं के खिलाफ अपराध की घटनाएं हो रही हैं और वो सब चुप है। उन्होंने कहा राजस्थान में अराजकता का माहौल है। सीएम विधानसभा में आते हैं, ना आते हैं ना जवाब देते हैं। अब सुप्रिया जी बताइए कि राजस्थान की महिलाओं के पास तो कोई उपाय नहीं बचा, वहां पर तो एफआईआर होकर गिरफ्तारी हुई, यहाँ पर गहलोत जी स्वयं आकर कह रहे हैं कि ये फेक एफआईआर है, इसका मतलब अपराधी बचाव है। कहां हुआ आपका बेटी बचाओ? कहां हुआ? सत्ता बचाओ के लिए कितना करेंगे आप? कि मणिपुर हमें दिखता है, अच्छी बात है, हमें उठाना चाहिए, लेकिन बाकी हमें नहीं दिखना चाहिए। जो इस देश में हो रहा है उस पर एक भी किसी विपक्षी पार्टी से कोई भी टिप्पणी नहीं होनी चाहिए। राजस्थान इस देश का रेप कैपिटल है ना, तो क्या मैं फैक्ट्स नहीं बोल रही? मैं यहाँ पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं कह रहा कि जो नॉन बीजेपी राज्य हैं उनमें इस तरीके की घटनाएं नहीं होती हैं या कोई क्राइम नहीं होता है, या फिर जो क्राइम होता है उनको जो है जस्टिस मिल ही जाता है। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब नॉन बीजेपी राज्यों में इस तरीके की घटनाएं हो रही थी, जैसा कि बीजेपी के लोग क्लेम कर रहे हैं, और वहाँ के लोगों को जस्टिस नहीं मिल रहा था, तब बीजेपी के लोगों ने इस घटना पर सवाल क्यों नहीं उठाए, प्रोटेस्ट क्यों नहीं किया, संसद में सवाल क्यों नहीं पूछे, हंगामा क्यों नहीं किया, सरकार को घेरने की कोशिश क्यों नहीं की। और ये गोदी मीडिया जो आज मणिपुर की घटना को काउंटर करने के लिए राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और बंगाल पे चर्चा करवाना चाहती है, उस पे चर्चा कर रही है, ये लोग कितनी इन राज्यों में ये लोग कितनी घटनाओं को कवर करने के लिए गए, कितनी महिलाओं को इन्होंने अपनी स्टूडियो में बिठाकर उनकी आप बीती सुनी? एक भी नहीं। लेकिन अब जब मणिपुर की जो खबर है वो लीक हो चुकी है, मणिपुर के हालात जो हैं वो लोगों के सामने आ रहे हैं और सरकार की किरकिरी हो रही है, सरकार को मुँह छिपाना भारी पड़ रहा है, तब जो है ये सारे के सारे जितने भी मीडिया कर्मी हैं, जितने भी सरकारी पत्रकार हैं और जो भी ये बीजेपी के जितने भी लोग हैं, ये जो है छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, महाराष्ट्र, बंगाल को मुद्दा बना रहे हैं ताकि मणिपुर की घटना को डाइल्यूट किया जा सके, उसको काउंटर किया जा सके। अगर छत्तीसगढ़, राजस्थान, बंगाल या फिर महाराष्ट्र में मणिपुर जैसे हालात हैं तो भाई आप लोगों के पास पूरा का पूरा संसद है, लोकसभा में बहुमत है, राज्यसभा में बहुमत है, आपके पास सीबीआई है, आपके पास बहुमत की सरकार है।
अगर मणिपुर जैसे हालात इन राज्यों में हैं तो आप लोग इसको लेकर कोई कार्रवाई क्यों नहीं करते हैं, कोई कानून पास क्यों नहीं करते हैं, आप लोग वहाँ पर प्रेसिडेंट रूल क्यों नहीं लगाते हैं। मैं यहाँ पर किसी को डिफेंड नहीं कर रहा हूँ, लेकिन क्या सच में जिस तरीके के हालात मणिपुर में हैं उस तरीके के हालात राजस्थान, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र या फिर बंगाल में हैं? कितने घर जलाए गए इन राज्यों में, कितने लोग मारे गए, कितने थानों में से हथियार लूटे गए, कितने लोग अपना घर बार छोड़कर टेंटों में रह रहे हैं, कितने लोगों को उनकी वाइफ और बच्चों के सामने मारा जा रहा है, उनका रेप किया जा रहा है, कर्फ्यू लगा हुआ है, आर्मी बुलाई गई है, महिलाओं का सरेआम परेड करवाई जा रही है। मणिपुर के सीएम ने खुद इस बात को कबूल किया है कि ये जो वायरल वीडियो है जिसमें उन महिलाओं को न्यूड करके उनकी परेड करवाई जा रही है, ये कोई अकेली घटना नहीं है। ऐसी सैकड़ों घटनाएं जो है उनके पास आई हैं, उनको इस बारे में पता है। हंड्रेड्स ऑफ केसेस, सिमिलर केसेस अभी हुआ है, अभी इसीलिए इंटरनेट बैन किया हुआ है। लेकिन फिर भी जो है सभी लोग जो है वो खामोश बैठे हुए थे अभी तक, जब तक कि ये वीडियो वायरल नहीं हो गया। तो आप लोग ही सोचिए कि क्या छत्तीसगढ़, राजस्थान या फिर बंगाल में इस तरीके की घटनाएं हुई हैं जहां पर सैकड़ों महिलाओं को न्यूड करके, किडनैप करके उनकी परेड करवाई जा रही है। मणिपुर की इस वायरल वीडियो में हुई घटना को करीब आज 77 दिन से भी ज़्यादा का समय हो गया है, लेकिन आज तक अभी कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। गिरफ्तारी जब हुई, एक्शन जब लिया गया, जब सरकार की किरकिरी होने लगी, जब ये वीडियो जो है वो पूरी तरीके से वायरल होने लगा और लोग जो है इस पर प्रतिक्रिया देने लगे, लोगों को पता चलने लगा, सरकार की पोल खुलने लगी, तब जाकर कहीं इस घटना पर जो है वो गिरफ्तारी हुई। यहाँ पर ये बात बहुत ही समझने वाली है कि ना तो इनको राजस्थान के लोगों से कोई मतलब है, ना ही इनको छत्तीसगढ़ के लोगों से कोई मतलब है, ना ही बंगाल के लोगों से कोई मतलब है, ना ही मणिपुर के लोगों से कोई मतलब है। इनको मतलब है तो सिर्फ एक चीज़ से, मतलब है तो सिर्फ कुर्सी से, सत्ता से और पावर में आने से।